नमस्कार। न्यूज़ विथ व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। देश भर में कोरोना केसेस की संख्या में गुजरात दूसरे स्थान पर है। इस राज्य का मृत्यु दर भी दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में कोरोना की ट्रीटमेंट एक मुख्य मुद्दा है और होना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ही गुजरात में और ना ही देश में कोरोना की ट्रीटमेंट मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा है तो वो है पॉलिटिक्स, राजकारण। हाल ही में गुजरात की मेडिकल फील्ड में एक बड़ा सा भूचाल आ गया। गुजरात के राजकोट की एक कंपनी ने जल्दबाजी में वेंटिलेटर तैयार करके गुजरात सरकार को भेंट दे दिए और विवाद शुरू हो गया, जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। आपको बता दें, राजकोट गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी का मत विस्तार है। इसी विस्तार की एक कंपनी ने मात्र 10 दिन में वेंटिलेटर तैयार किया, जिसका नाम रखा गया था धमन। खुद मुख्यमंत्री जी ने कंपनी के इस कार्य की सराहना की थी। कंपनी रातों रात चर्चा में फैल गई थी। यह कंपनी इसलिए भी सुर्खियों में रही थी कि इस कंपनी ने ये वेंटिलेटर तैयार करके गुजरात सरकार को भेंट देने का ऐलान किया था। इस वेंटिलेटर की ज़्यादा वाहवाही इसलिए भी हुई थी क्योंकि ये काफ़ी सस्ते थे। आमतौर पर वेंटिलेटर की कीमत होती है 8 लाख रुपए और इस वेंटिलेटर की कीमत थी मात्र 1 लाख रुपए। देश भर में कुल 866 वेंटिलेटर सप्लाई किए गए थे। शुरुआती वेंटिलेटर्स अहमदाबाद सिविल में इंस्टॉल किए गए थे, जहां पर इनका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका था। लेकिन सिविल हॉस्पिटल के तबीबी अध्यक्ष ने 15 मई को एक पत्र लिखकर यह बताया कि ये सस्ता वेंटिलेटर कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कारगर नहीं है। साथ ही में उन्होंने सरकार को 100 नए हाई एंड वेंटिलेटर सप्लाई करने की रिक्वेस्ट भी की। तो ये साबित हो चुका था कि ये सस्ता वेंटिलेटर धमन फेल हो चुका था। लेकिन बजाय इसके कि इस बात की गंभीरता को समझा जाए, आरोग्य विभाग के अग्रिम सचिव जयंती रवि ने तत्काल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस वेंटिलेटर पर लगाए गए तमाम आरोपों को नकार दिया था। ऐसा माना जाता है कि सरकार की वफादार होने के कारण जब ये बात सामने आई तो उनके खिलाफ तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हाँ, सरकार ने सभी सरकारी विभागों को एक सर्कुलर दे दिया कि इस कंपनी से कुछ भी खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी लेना ज़रूरी है। कोरोना के इस दौर में जयंती रवि की कार्यशैली भी काफ़ी विवादों में रही है और उन्होंने जिस स्वदेशी वेंटिलेटर का बचाव किया था वो भी अब विवाद का केंद्र बन चुका है। विशेषज्ञों की बात माने तो वेंटिलेटर की गिनती एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के तौर पर की जाती है। इसकी रचना भी काफ़ी जटिल मानी जाती है। केवल 10 दिन में वेंटिलेटर तैयार करना नामुमकिन है। वेंटिलेटर की काफ़ी कम कीमत भी कई सवाल खड़े कर रही है। मीडिया में भी ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। मीडिया एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस वेंटिलेटर की वाहवाही खुद सरकार ने ही की हो, उस वेंटिलेटर के बचाव में सरकारी बाबुओं का आगे आना एक आम बात है। मीडिया की बात माने तो एक नज़दीकी अधिकारी ने बताया है कि 1 लाख की कीमत के वेंटिलेटर को बेचने में व्यापार नहीं है, व्यापार कहीं और है। 866 वेंटिलेटर्स गुजरात सरकार को कंपनी की ओर से दिए गए हैं और खुद राज्य के नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल ने बयान दिया है कि यह वेंटिलेटर्स कंपनी की ओर से सरकार को भेंट दिए गए हैं, मुफ्त दिए गए हैं। एक वेंटिलेटर 1 लाख की कीमत के हिसाब से अगर रकम जोड़ी जाए तो कुल रकम होती है 8.66 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम के वेंटिलेटर्स कोई कंपनी आखिर सरकार को क्यों देगी? दरअसल असली व्यापार वेंटिलेटर के मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का है, जिससे कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। इस बात के लिए काफ़ी बवाल हुआ, विपक्ष भी हरकत में आ गए और विवाद के कारण कंपनी के कई ऑर्डर रद्द कर दिए गए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ कई अस्पतालों ने जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक इस वेंटिलेटर का उपयोग रोक दिया। आरोप प्रत्यारोप आज भी चल रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एशिया के सबसे बड़े अस्पताल
अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की गिनती कोरोना पेशेंट के लिए कब्रिस्तान के तौर पर की जा रही है। तब ज़रूरी क्या है, पेशेंट का बचाव या सही साधन, व्यापार या निष्ठा? लोकशाही में राजकारण के गहरे रंग तो हम देखते ही आए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक आस है कि जिनको हमने चुनकर हमारी सेवा का जिम्मा सौंपा है वो हमारा भला ही करेंगे। नमस्कार।